तो कड़ाधाम में मां शीतला के दर्शन के पश्चात हमारा सफर आगे बढ़ चुका था और हम एक ऐसे स्थान के लिए निकल चुके थे जिसका सीधा संबंध रामायण काल और प्रभु श्री राम से है। कहा जाता है ये वही स्थान है जहां पर श्री राम के जन्म के लिए राजा दशरथ के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसके फलस्वरूप श्री नारायण ने प्रभु श्री राम के रूप में राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था। वहीं जब श्री राम को वनवास हुआ था तो इसी स्थान पर श्री राम ने गंगा नदी को पार किया था, जहां पर उनके साथ लक्ष्मण जी और माता सीता भी थी। और एक लंबे समय तक घूमने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए। दरअसल ये स्थान है श्रृंगवेरपुर, जो कि प्रयागराज से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है और रामायण काल से इस स्थान का बहुत पुराना जुड़ाव है। और आज के इस वीडियो में हम इसी स्थान के इतिहास के बारे में आपको बताने वाले हैं। हम आपको यहाँ के बारे में न सिर्फ बताएंगे बल्कि ये स्थान कितना दिव्य है उसका दर्शन भी करवाएंगे। रामायण में हमें जिन श्रृंगी ऋषि का उल्लेख सुनने को मिलता है वो इसी धाम में निवास करते थे और उन्हीं के नाम में इस स्थान का नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा है। रामनवमी के दिनों में इस मंदिर में हमें काफी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ दर्शनार्थी आकर मां गंगा में स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी जो प्रार्थना है उसको लेकर के ऋषि श्रृंगी के मंदिर में जाते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर आके सच्चे मन से मानी गई कोई भी प्रार्थना पूर्ण जरूर होती है और यही कारण है कि इस स्थान पर जो श्रद्धालु हैं वो हमेशा बड़ी संख्या में आते रहते हैं। फिलहाल अभी हमने भी पहले माता गंगा के दर्शन को करना उचित समझा, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे भगवान श्रृंगी के उसी मंदिर में जिसको लेकर के यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं और उनकी मान्यता है कि उस स्थान में आकर के मानी गई सारी मन्नतें पूर्ण अवश्य होती हैं। आज हम जिस समय आए उस समय यहाँ पर श्रद्धालु तो ज़्यादा नहीं थे। उसका कारण ये था कि मौसम लगातार खराब हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो पंडित जी थे उनसे हमने काफ़ी लंबे समय तक बातचीत करी और इस स्थान की भव्यता के बारे में, इस स्थान के इतिहास के बारे में काफ़ी गहन चर्चाएं करी, जिससे हमें भी काफ़ी कुछ नई जो जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त हुई। और गंगा माता के दर्शन के पश्चात अब हम निकल लिए थे ऋषि श्रृंगी के उसी मंदिर के दर्शन के लिए जिसके लिए ये स्थान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आइए आपको भी ले चलते हैं उन कहानियों के बीच जो इस स्थान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। रामायण में प्रभु श्री राम से पहले उनके पिता राजा दशरथ के इस स्थान पर आने का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा को लेकर गुरु वशिष्ठ के कहने पर ऋषि श्रृंगी से यहाँ मिलने आए थे। राजा ने ऋषि श्रृंगी से अपनी समस्याओं के बारे में बताया और उनसे समाधान मांगा। तब ऋषि श्रृंगी के कहने पर उन्होंने इस स्थान पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में राजा दशरथ के घर पे जन्म लिया। उनके साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। राजा दशरथ ऋषि श्रृंगी से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से करवा दिया और तब से यह स्थान ऋषि श्रृंगी और देवी शांता का निवास स्थान बन गया। उसके बाद से आज तक श्रद्धालु इस स्थान पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर माता शांता और ऋषि श्रृंगी के दर्शन करने पहुंचते हैं और यहाँ पर उनकी मान्यता है कि इस स्थान पर आकर पूजा करने के पश्चात जो पुत्र प्राप्ति का वरदान है वो स्वयं उन्हें माता शांता और ऋषि श्रृंगी के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसीलिए यहाँ पर भक्तों का जो जमघट है वो लगा रहता है। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके थे उसी मंदिर में जो कि ऋषि श्रृंगी और माता शांता का है, जहां पर आप सामने देख भी सकते हैं। हालांकि इस मंदिर में आपको प्रभु श्री राम और इसके अलावा बजरंगबली की अलग अलग मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इस मंदिर में आपको एक अलग ही सुख की अनुभूति होगी और एक अलग प्रकार की शांति आपको यहाँ पर आते ही महसूस होगी। हमने एक लंबा समय इस मंदिर में बिताया क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा था और हम नहीं चाहते थे कि हम आगे बढ़ें और खराब मौसम की वजह से हमें कहीं फंसना पड़े। तो इसी दौरान हमने इस मंदिर का पूर्ण निरीक्षण किया। हमने हर मंदिर के दर्शन किए और यहाँ पर पंडित जी से बात करने पर रामायण काल से जुड़ी जो अलग अलग कथाएं हैं वो भी हमें सुनने को मिली। और ये आप हमारा सौभाग्य ही कह लीजिए कि यहाँ पर पंडित जी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने हमारे हर प्रश्नों का उत्तर दिया, साथ ही साथ उन्होंने हमें निषाद राज और प्रभु श्री राम की एक ऐसी कहानी भी बताई जो शायद आज तक अनसुनी है, जिसको हम आगे इसी वीडियो में आपके साथ शेयर भी करने वाले हैं। इस मंदिर में हमें प्रभु हनुमान की भी अलग अलग मूर्तियां देखने को मिली जो कि आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए भी काफ़ी दुर्लभ थी। और हमने यहाँ पर एक लंबा समय व्यतीत करने के बाद अब आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि अब आगे हम उस स्थान पर जाने वाले थे जहाँ पर प्रभु श्री राम और निषाद राज जी की मुलाकात हुई थी। और उस कहानी के बारे में भी आपको बताने वाले हैं कि कैसे निषाद राज जी ने प्रभु श्री राम को रोकने का प्रयास किया था और कैसे प्रभु श्री राम ने निषाद राज जी की सहायता से अपनी भार्या सीता और अपने भाई लक्ष्मण समेत गंगा नदी को पार किया था। तो श्रृंगवेरपुर घाट में एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं और दर्शन मंदिर का हो गया। दर्शन आज भी काफ़ी दिव्य था, जैसे पिछली बार था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और
लेकिन इस बार के वीडियोस स्पेशल है क्योंकि पिछली बार हम लोग काफ़ी मतलब गड़बड़ वीडियो बना रहे थे, लेकिन इस बार आपको वॉइस ओवर के थ्रू हम कोशिश करेंगे एक हाई क्वालिटी वीडियो देने की। और आज काफ़ी ज़्यादा पंडित जी से लोगों से बात भी हुई है, तो कुछ नए डेवलपमेंट भी देखने को मिले हैं, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा उसके लिए। कहा जाता है कि वनवास के समय प्रभु श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी यहाँ पर आए थे और यहीं पर उनकी मुलाकात निषाद राज जी से हुई थी, जो कि मछुआरों के राजा थे। और यहीं पर निषाद राज जी ने प्रभु श्री राम को गंगा नदी पार करवाई थी। लेकिन गंगा नदी पार करवाने के पूर्व निषाद राज जी की एक खास शर्त भी थी प्रभु श्री राम के सामने। निषाद राज जी ने कहा था कि हम आपको गंगा नदी तभी पार करवाएंगे जब आप हमें अपने पैर धुलकर आपके पैरों का लगा पानी हमें पीने की आज्ञा देंगे। और उसके बाद निषाद राज जी ने प्रभु श्री राम को यहीं से गंगा नदी पार करवाई थी। निषाद राज जी का प्रेम देखकर प्रभु श्री राम भी उन्हें मना नहीं कर सके और उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण करी। निषाद राज जी को प्रभु श्री राम अपना मित्र मानते थे और इस स्थान पे दूर से ही आपको निषाद राज जी की एक जो भव्य प्रतिमा है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हमारी अगली मंजिल उसी स्थान पे थी, जो कि निषाद राज जी का एक किला है, जिसे हाल ही में पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो अभी श्रृंगवेरपुर मंदिर का दर्शन हो गया है। अब चल रहे हैं निषाद राजगुरु जी के उस किले पे, जो कि पुरातत्व विभाग के खुदाई पे मिला है और रामायण काल से उनका काफ़ी अच्छा संबंध भी है। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से आपके सामने सब कुछ डिटेल में रहेगा। तो चलिए वहीं चलते हैं। तो अभी हमने इस स्थान से निकलने का फैसला ही किया था कि खराब मौसम ने हमारे रास्ते में जो अड़चने हैं वो पैदा करनी शुरू कर दी, क्योंकि इस समय मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था और आंधी के जो आसार थे वो प्रबल थे। और हमारी जो सोच थी वो सही भी साबित होती है और थोड़ी देर में इस स्थान पे आंधी और बारिश दोनों शुरू हो जाती है। लेकिन उसके पहले हमने कहा क्यों ना अब अगर यहाँ पे रुकना ही है तो इस स्थान का सही से दर्शन किया जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते ही शनि जी की एक भव्य प्रतिमा थी, जिसको प्रणाम करने के पश्चात हमने आगे के जो मंदिर है उनका दर्शन करने का फैसला किया। हालांकि ये प्रतिमा काफ़ी भव्य और दिव्य है और जब आप आएंगे तो आपको शुरुआत में ही शनिदेव के दर्शन जरूर होंगे। उसके बाद आपको एक मंदिर मिलेगा जहाँ पर प्रभु श्री राम और इसके अलावा हनुमान जी की एक दिव्य प्रतिमा देखने को मिलेगी। हालांकि ये मंदिर बाद में बनवाए गए हैं, लेकिन फिर भी दर्शन के दृष्टिकोण से ये मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे भी शुरुआत में हमें शनि देव की जो प्रतिमा है वो देखने को मिली। और इस मंदिर में आगे बढ़ने के पश्चात पहले बजरंगबली की एक छोटी प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, उसके बाद माता दुर्गा और फिर बजरंगबली की एक भव्य प्रतिमा इसी स्थान पर हमें देखने के लिए मिलती है। और हमें पता नहीं था कि ये मंदिर ऊपर भी है। ऊपर जाने के पश्चात हमने देखा कि यहाँ पर राधा कृष्ण और इसके अलावा माँ काली की एक जो दिव्य प्रतिमा है, जहाँ पर माता काली ने प्रभु शंकर के ऊपर पैर रखा हुआ है, वो भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब हमारे लिए काफ़ी नए अनुभव थे। और अगर आप कभी प्रयागराज आते हैं या उत्तर प्रदेश आते हैं तो इस स्थान पे आप ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर रामायण काल के जो प्रमाण हैं आज भी जीवंत हैं। और यहाँ पर दूर दूर से जो पर्यटक हैं वो माता शांता, ऋषि श्रृंगी का दर्शन करने आते हैं, वही रामायण काल के उन साक्ष्यों को देखने के लिए भी आते हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं। और निसंदेह प्रभु श्री राम से हमारी जो भक्ति है वो अटूट है और उनसे जुड़े स्थानों को देख करके भी हमें उतना ही आनंद प्राप्त होता है जितना कि उनके बारे में हमें सुनकर होता है। तो आज श्रृंगवेरपुर का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अपने अगले वीडियो में आपको हम ले चलेंगे एक ऐसे स्थान में जो कि निषाद राज जी का किला है, जो कि पुरातत्व विभाग की खुदाई में प्राप्त हुआ है और उससे जुड़ा भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इतिहास है, जो अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।